नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस अकेडमी में। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ खास चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती जो आपकी 69,000 हो रही है, उसकी मेरिट लिस्ट कैसे बनने वाली है, आप अपना गुणांक कैसे निकाल सकते हैं, यदि आप शिक्षा मित्र हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा और कहां से आपको कैसे अपने गुणांक में नंबर ऐड करना है, इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखना। देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे अपनी कैलकुलेशन की। जो हमने कैलकुलेशन किया है दोस्तों कि 69,000 शिक्षक भर्ती है, ये तो सभी को पता है। दूसरी बात यहाँ पर ये कही जा रही है कि यदि आप के 10वीं में 70% या 60%, ये जो नंबर लिए हैं मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। 70%, 60%, 70%, 60%, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल बताया है। आपके जितने मार्क्स होंगे आप इसकी जगह पे वो रख लेना और आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि आपके 10वीं में मान लिए 70% आए तो 70% का आपको 10% अंक मिलेगा। तो 70% का यदि आप 10% निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 70% का यदि आपको 10% निकालना है तो 70 इंटू क्या करोगे, 10 करोगे, अपॉन में 100 करोगे। इसको आप कैंसिल करके आपको मिला यानी 7 अंक। समझिए आपको 10वीं क्लास से, जो आपने 10वीं की परीक्षा दी थी, उससे आपको 7 अंक मिले। सेम देखो, मैंने 7 अंक ही आपको ऐड किए। उसी प्रकार यदि आपने 12वीं में 60% अंक गेन किए तो 60% का 10% निकालेंगे तो 60 इंटू 10 अपॉन 100, तो आपको कितना मिलेगा? 6 नंबर मिलेगा। सेम यदि आपने ग्रेजुएशन में 70% अंक प्राप्त किए तो 70% का 10% निकाला जाएगा तो 70 इंटू 10 अपॉन 100 यानी आपको 7 नंबर मिले। ठीक है। अब इसके बाद आपने बीटीसी किया होगा या फिर बीएड किया होगा। यदि आपको बीटीसी या बीएड में मान लिया 60% मिलते हैं तो 60% का फिर आपने 10% निकाला तो आपको मिलता है 6 नंबर। इतनी बात आपको क्लियर होगी। ये आपको 7 नंबर और 6 नंबर कितने हो गए? ये 13 हो गए और 7 6 13। आपको टोटल नंबर यहां पर आपको मान के चलेगा 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन बीटीसी और बीएड के आपको 26 नंबर मिल गए। ये आपके किस में जुड़ेंगे? आपके गुणांक में। 26 नंबर क्लियर हो गए आपको कि ऐसे आपके 26 नंबर इस सभी को मिलना ही मिलना है। इसमें कहीं किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब ये कैलकुलेशन ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको 26 नंबर ही मिलेंगे। हो सकता है आपका परसेंटेज यदि यहाँ ज़्यादा हो तो आपके नंबर भी बढ़ सकते हैं, हो सकता है आपका परसेंटेज यहाँ कम हो तो आपके नंबर भी कम हो सकते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम अपनी लिखित परीक्षा की। आपको पता होगा कि आपकी लिखित परीक्षा 150 मार्क्स की हुई थी, 150 नंबर की हुई थी। और 150 नंबर की जो परीक्षा हुई थी उसका ये कहा गया कि आपको 60% अंक मिलेगा। जो भी है 60% अंक आपको पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए। समझ रहे? 60% अंक आपको पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए। किसको? एससी एसटी ओबीसी को। 65% मार्क्स किसको चाहिए? हमारे जनरल कैटेगरी वाले भाई बहनों को। तो ये आपको रेशियो तो क्लियर है। लेकिन आपको जितने भी नंबर मिले उन नंबर का 60% इसमें ऐड किया जाएगा। मान लिया आपको 100 नंबर रिटन एग्जाम में मिले, 100 का निकालेंगे आप 60%। 100 का यदि आपने 60% निकाल दिया तो इधर पे आप 100 रखते हैं तो वो 150 से आप भाग देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहां से काट दो, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 दूनी 10, 0, यानी आपको मिल गया 40। तो आपको जो 40 अंक मिले आपकी लिखित परीक्षा से, वो आपको 40 अंक यहां जुड़ेंगे। समझ गए मेरी बात को? यदि आपको लिखित परीक्षा में जितने भी अंक मिल रहे हैं उन अंकों में 0.4 का मल्टीप्लाई कर देना। यदि आपको 100 मिले थे तो आपने 0.4 का मल्टीप्लाई किया तो आपको 40 बना। यदि आपको मान लिया 90 मिल रहा है तो 0.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 9 चौको 36 अंक मिलेंगे। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। जितने अंक मिले उसमें 0.4 का मल्टीप्लाई कर देना, आपको लिखित परीक्षा के अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। तो अब आपको 40 अंक देखो यहां मिल गए और 26 अंक आपको ऊपर मिल गए थे। समझ गए? अब हम अपना थोड़ा सा कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। अब बात आती है भारांक की। जो हमारे शिक्षा मित्र थे उनको ऐसा कहा गया था कि अधिकतम अंक 25 अंक मिलेंगे भारांक के। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि 25 अंक मिले, आपको 20 अंक भी मिल सकते हैं, किसी को 18 अंक भी मिल सकते हैं, किसी को 22 अंक मिल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। आपका जैसा कार्यकाल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये नंबर जोड़ेंगे। लेकिन हमें अभी एट प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पर 25 नंबर ही जोड़ के हम अपना कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। अब देखो,
हमने 10th क्लास में 70% प्राप्त किए थे, इसलिए हमें 7 नंबर मिले। ठीक है, 12वीं क्लास में हमने 60% अंक प्राप्त किए, इसलिए हमें यहाँ पर 6 नंबर मिले। ग्रेजुएशन में हमने 70% अंक प्राप्त किए थे, इसलिए हमें 7 नंबर जुड़े। फिर बीएड या बीटीसी में हमें देखो 60 नंबर अंक मिले थे, यानी हमने 6 नंबर यहाँ जोड़ दिए। और ये हमारे रिटन एग्जाम के 40 अंक जोड़े, क्योंकि हमें पता था कि 100 अंक मिले, 100 अंक का हमने 0.4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 40। अब जब हमने ये हमारा टोटल कितना हुआ था 26 अंक, 26 और 40 को यदि हमने जोड़ दिया तो हमें टोटल कितना मिला 66 अंक मिले। देखो ये देख रहे हैं आपको 26 और यदि आपने 40 को जोड़ दिया तो आपको 66 अंक मिला। क्लियर हो गई। अब 66 अंक तो आपको नॉर्मल हो गया, लेकिन अब शिक्षा मित्र हैं आप, उस शिक्षा मित्र के माध्यम से आपको 25 अंक मान लिया 12 अंक के मिल गए, तो 66 और 25 को यदि आप ऐड करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा टोटल 91। समझ गए। ये 91 अंक बना, मतलब इस हिसाब से अब आपकी मेरिट बनना है। ये तो बात क्लियर हो गई। यदि आपके अंक 91, 90 या फिर 97 ऐसे मार्क्स आते हैं टोटल कुल मिला के, तो आप चिंता ना करें, आपके गृह जिले में ही आपको जॉब मिलने की पूरी संभावना है। अब मुझे उम्मीद ये है कि आपको ये पूरी कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। यदि इस कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आई है तो आप इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेके समझना, और यदि फिर भी आपको समझ में ना आए तो मुझे जरूर कमेंट्स करना कि कैसे बनेगी मेरिट। मैं आपको पूरी क्लियर कर दूंगा, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। देखिएगा इस वीडियो को मेरा काफ़ी बड़ा बनाने की कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि वीडियो 25 मिनट का बना दूं, 20 मिनट का बना दूं। जो चीज़ सिंपल शब्दों में समझा सकते हैं उसको सिंपल शब्दों में समझाया और आपको समझ में आ गया होगा, तो मुझे 100% विश्वास है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और चैनल पर न्यू हैं तो इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन के साइन पर क्लिक कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। एक वीडियो में आपको बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ कि आपकी मेरिट के माध्यम से आपका कट ऑफ कैसे निकलेगा।